को आहुति के माध्यम से हव्य को प्रदान करने वाले हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और उन्होंने कहा कि उस ग्वारिये को, उस वनचर प्राणी को, जब वन वन जो है गौओं को चराते फिरता है, हम सभी के यज्ञ मंडप में कोई उनके खाने के लिए भोज्य पदार्थ नहीं है, जाकर के बता देना। सभी मित्र जाकर के बताते हैं। और भगवान ने कहा कि देखो भाई, यह भोजन प्रदाता तो हमारी माताएं हैं, है ना? कौन है? ये घर की मालकिन है, उस भवन की मालकिन है, घर में रहने वाली गृह लक्ष्मी है। अगर वह चाह दे तो भोजन प्रसाद आपको मिल सकता है। आप जाइए उन ब्राह्मण पत्नियों के पास और जाकर के उनसे कहिए। तब जाकर के उनके मित्र जाते हैं और जाकर के उन्होंने आज बताया है कि हे मातेश्वरी, यहीं से कुछ दूरी पर कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, भोजन मांग रहे हैं, बहुत भूखे हैं। सभी माताओं ने सुंदर सुंदर जो है 56 प्रकार के भोग को बनाया है राजा। हाँ, और लेकर के थाल सजा करके बहुत चलने लगे। उन ब्राह्मणों ने कहा कि देवियों, आप कहां जा रही हो? और यह बना करके थाल में भोज्य पदार्थ और लेकर के चली गई। जैसे ही भगवान ने उनको देखा, आज लालायित हो जाते हैं भगवान उस भोजन प्रसाद को पाने के लिए। और सभी माताओं ने बारी बारी से भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को अपने गोद में बिठा करके प्रसाद को पवाया है। सबसे पहले तो भगवान ने उन माताओं का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नोद्दृक्षया प्राप्ता उपपन्नामिदं हि वः। आइए आइए माताओं, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और वास्तविकता यही है कि मनुष्य स्मृति में लिखा गया है कि न गृहम गृहमित्याहो गृहणी गृहम उच्यते। घर की शोभा बढ़ाने वाले कौन हो? यह गृह लक्ष्मी ही, स्त्रियां ही हैं, माताएं ही हैं। देहाती भाषा में कहा जाता है कि बिन घरनी घर भूत के डेरा। जिस घर में अगर यह गृह लक्ष्मी नहीं है तो फिर महाराज समझ लेना कि वहां तो भूतों का डेरा ही है ना? हाँ, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, सुंदर भोजन प्रसाद आज अपने हाथों से भगवान को ग्रहण कराया है। आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्यामम हिरण्यापरिधिं वनमाल्यब्रह्म धातु प्रवालन तवे समनुवर्तांशे। भगवान की कांति को, शोभा को वह बताते हैं, उनकी छवि को बताते हैं कि भगवान जो है कितने सुंदर हैं। हाँ, कितने सुंदर है। और भला भगवान की सुंदरता का कोई बखान कर सकता है क्या? हा? है कि नहीं? बोलो जी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
अरे भाई तभी तो किसी ने कहा कि मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने क्या किया चुरा दिल मेरा लिया मेरे भगवान जिधर देखते थे ना, हाँ, सभी जीव जो है भगवान की तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। ऐसे जो है हमारे वह प्रभु थे। जब वापस वह स्त्रियां जाने लगी तो वही ब्राह्मण पूछते हैं कि क्या वास्तव में वह कृष्ण और बलराम आए थे, वह परम ब्रह्म आए थे। आज भी धिक्कारती हैं, कहती हैं कि मेरा जीवन जो है वह बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। जो हम सभी लोग ऐसे परम ब्रह्म को पा करके भी और उनके पास नहीं जा सके। धिग जन्म न स्त्री वृद्ध विद्या, धिग बहुज्ञता, धिग कुल धिक क्रिया दाक्षम, विमुखाये त्वधोक्षजे। जीव की दुर्गति का समय तभी आ जाता है कि जब वह भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है ना? हाँ, और क्या? अरे हम सभी को तो यह कहना चाहिए, हे प्रभु आपके बिना जो है हमारा कोई कार्य जो है वह संभव नहीं है। और तो और आपके हर गम को, हर उस थपेड़े को हम सह लेंगे, लेकिन आपसे हम दूरी बना करके नहीं रह सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, है ना? कि हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, न शिकवा करेंगे हम तो किसी से, हमें और जीने की तमन्ना न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की तमन्ना न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। याद है जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती,
जीने की चाहत न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हारा सहारा न मिलता, हमें जो में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भवन में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पर भी लहर पास होती, किनारे पर भी लहर पास होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़कियां रह रहती होता, मैं आशा की लड़ियां होता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न जयकारा जोर से लगाओ प्यारे, आप तो एकदम अभी तो अभी तो आए और फिर आलस लगना शुरू हो गया आप सबको। जोर से जयकारा लगाओ, और आप सभी को नहीं बोलना है ना, आप सभी को नहीं बोलना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शर्माना नहीं भाई, चाहे वह कोई भी हो। अरे जब आ ही गए हो इस सत्संग में, तो फिर जो है उसी रंग में ले जाओ आप सभी, है ना, जिस रंग में मीरा और नरसिंह भक्त रंग में। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज का ब्राह्मण है अपने जन्म पर
धिक्कारते हैं कि मेरा जन्म जो है यह व्यर्थ चला गया, क्योंकि जो ज्ञान का अहंकार आ गया, ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना, चाहे वह कोई भी हो। जिस जीव के अंतर्गत अहंकार आ गया तो समझो कि उसका अब पतन निश्चित है, पतन निश्चित है। राजन इस तरह से भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो है कृपा बरसाई है। भगवान पिता किए थे कि हम आप सभी को समय आने पर जरूर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। जो गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करती थी जमुना में, नग्नावस्था को प्राप्त होकर के, और भगवान ने उनसे वादा किया कि हे देवियों, मैं आपसे समय आने पर अवश्य मिलूंगा। भगवान पिता शरण दो मल्लिका। स्वयं भगवान कौन है? वह परम ब्रह्म। कुछ लोगों ने इस रासलीला प्रसंग को मजाक में ले लिया कि वह तो परम ब्रह्म कहलाने वाला और इस तरह का लीला करता है। तो जो वह लीला कर दिया है, हाँ? उसका एक भाग का अगर 1,00,000वां हिस्सा भी अगर यह जीव करे लीला तो जाने, हाँ? 27 7 कोस की उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, और एक दिन नहीं 7 दिनों तक कोई 5 किलो का बटखरा उठा करके बताए तो जाने, हाँ? भगवान पिता रात्रि, जो स्वयं भगवान है, और भगवान कौन हो सकता है? जो ऐश्वर्यवान हो, है ना, जिसके अंतर्गत ज्ञान बुद्धि और बल, सौंदर्य, वैराग्य और यश, वही भगवान। देखो, ये रासलीला का अर्थ हो गया महारास, महा आनंद, है ना। आज भगवान स्वयं जो है अपने जीव के साथ जो है वह रमण करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? रमण करने, उनको अपना बनाना चाहता है। बहुत सुंदर प्रसंग है यह। और जब कोई अपना किसी को बनाएगा तो भला बिना जाने पहचाने वो बनाएगा अपना, हा? उसको तो जानना पड़ेगा ना। बोलो जी। आज उन गोपियों को भगवान जो है परखते हैं। वह रात्रि कैसी है जिस रात्रि में भगवान ने वेणु वादन किया? जानते हो राजन? शरदो फुल मल्लिका, शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात्रि थी, जिस रात्रि में चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ उदयमान होता है ना। और चंद्रमा जो है, भगवान ने ऐसी रात्रि को ही क्यों चुना? जानते हो प्यारे? क्योंकि मन के देवता है चंद्रमा। मन के देवता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, और सूर्य जो है यह नेत्र के देवता हैं। देखो,
ये जो शरीर है ना, माताएं और मेरी बहनें ध्यान से सुनो, ये जो शरीर है, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। सभी लोग कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है ना। तो इस शरीर में जो भी अंग हैं, एक एक अंग के एक एक देवता हैं। दांत के अलग हैं, आंख के अलग हैं, भुजा के अलग हैं, पैर के अलग हैं, नेत्र के अलग हैं, है ना। ऐसे ही मन के जो देवता हैं वह चंद्रमा है ना जी। और भगवान ने ऐसी रात्रि को इसलिए चुना है कि जिस समय चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ उदयमान होते हैं तो मनुष्य का मन जो है वह चंचल हो जाता है। क्यों महाराज? है ना। और भगवान यह परीक्षण करना चाह रहे थे उन गोपियों को कि देखिए इनके मन में क्या भाव है, क्या भाव है। अगर मुझे चाहती हैं तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही इन्हें करना पड़ेगा। ये भाई ये माइक ठीक करो आकर के, सोने से काम नहीं चलेगा, उठ करके बैठो। ये देखो भाग रहा है तुम्हारा माइक किधर, इसकी कंट्रोलिंग पावर सही करो। अरे का ठीक बा, का भी ठीक बा, और परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना का बनता नहीं है, कृपा के बिना का बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना का बनता नहीं है, कृपा के बिना का बनता नहीं है। बसनाए अमित रूप ले गए, अमित बसनाए अमित रूप ले गए, अंतःकरण में उपद्रव मचाते, अंतःकरण में उपद्रव मचाते। तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के कृपा के बिना का चलता नहीं है, कृपा के बिना का बनता नहीं है।
अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, ये भैया लोग रास्ते में खड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो साइड हो जाएं और ना हमारे कमेटी के सदस्य या जो कार्यकर्ता लोग हैं वो अभी उचित कार्रवाई आप पर की जाएगी। आपसे निवेदन है आप जल्द से जल्द वहां से हट जाएं। जो लड़के दिखाई दे रहे हैं रोड पे उनसे अभी निवेदन सिर्फ किया जा रहा है और ना अभी उचित कार्रवाई की जा सकती है। कमेटी के सदस्य जो कार्यकर्ता अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको जल्द से जल्द से बाहर किया जाए और ना अभी उचित कार्रवाई की जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को आप लोग शांति से पंडाल में आके बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। जो भी भैया जो लड़के रोड पे खड़े हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आके पंडाल में शांति से बैठ जाएं और कथा का आनंद लें, वरना अभी उचित कार्रवाई उन पे की जाएगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी आप लोग शांतिपूर्वक कथा का आनंद लें, कथा की गरिमा को भंग ना करें, शांति बनाए रखें और कथा का आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं या भैया लोग घूमने आए हैं? सभी लोगों से ये अनुरोध है, कथा जिनको सुनना है वो आके पंडाल में सुने, अन्यत्र कहीं घूमे ना। घूमने के लिए अगर आए हो तो यहाँ से चले जाएं। आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो घूमने के मत से आए हैं। जिनको कथा सुनना है उनका स्वागत है और जो यहाँ घूमने के लिए आए उनसे कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को। फालतू व्यवस्था यहाँ भंग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा है प्रधान जी की श्रोता भी कई तरह के होते हैं, है ना? अब मुझे बताना ही पड़ेगा, क्या करूं? मैं सोच रहा था कि ना बताऊं, लेकिन बताना ही पड़ेगा। श्रोता जो है 3 प्रकार के पहले हुआ करते थे, एक की संख्या और बढ़ गई है ना? एक तो श्रोता होते हैं कि जो गद्दी पर व्यास जी के आने के पूर्व जो है स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और वो बैठ करके चुपचाप भगवान की कथा सुनते हैं, है ना? और एक सरौता होते हैं, जैसे सुपारी काटने वाला सरौता है ना। अच्छा, सरौता कितने लोग जानते हो? जरा हाथ उठाओ तो। शर्माने की बात नहीं है। मैंने एक दिन एक कथा में पूछ दिया एक बालक से कि अरहर के पौधे को देखे हो? तो उसने कहा कि हाँ महाराज जी, वो बड़ा बड़ा पौधा होता है और इतना बड़ा बड़ा जो है उस पर अरहर का फल लगता है। हम कहा वाह भैया, ये जानना जरूरी है कि आजकल के बच्चों को क्या चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ? कितने बच्चों से कह दीजिए कि तीसी का पौधा देखे हो? तीसी हाँ? सरसों का पौधा देखे हो? नहीं बता पाएंगे। हाँ? अच्छा, तीसी का पौधा कितने लोग देखे हो? जरा हाथ उठाओ। हाँ, चूंकि भाई आप लोग गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करते हो सभी लोग जो है, हाँ? और इसमें कितने लोग शहरवासी भी हैं, लेकिन एक संबंध गांव से बना हुआ है ना। ये हमारी भारत की भूमि जो है संस्कार और संस्कृति की है। यहां पर यही सब सीखने को मिलता है। तो एक होते हैं श्रोता, जो पहले आकर के और स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और कथा सुनने में मन लगाते हैं, और एक होते हैं श्रोता, सरौता की चर्चा में कर रहा था। वो आएंगे तो बीच में आएंगे, और बीच में आने के बाद जैसे सुपारी को काटता है सरौता,
एकदम बारीक बारीक महीन महीन। वैसे ही हाँ, अरे क्या बताएं, सब मिल करके आयोजन तो किए हैं, लेकिन भैया तनिक भर ये है कि हाँ सब पंडाल सही है, लेकिन यही मंच थोड़ा सा पीछे से और बढ़िया किए होते, सुंदर बनाए होते तो और बढ़िया रहता। हमारे महाराज श्री बड़े अच्छे लगते हैं हाँ? लेकिन ये बादक बड़े काले कल उठे हैं हाँ? अच्छा सब कुछ तो ठीक, कथवा सही नहीं कह रहे हैं, तो ऐसे तो वैसे दुनिया भर के उसमें जो है छांट काट करेंगे। ये होते हैं सरौता, एक होते हैं सोता। क्या होते हैं? सोता। जिनको घर में नींद नहीं आती है तो कथा पंडाल में आकर चकाचक 3 घंटा जो है सोते हैं। अच्छा ये बताओ सोता कितने लोग? हाथ बताओ कितने लोग हैं? हाँ देखो भाई, मुसरत ग्राम सभा के जितने भी भक्त हैं ना, और जो भी इर्द गिर्द से आ रहे हैं पड़ोसी ग्राम सभा से, सभी परम भक्त हैं। और क्या, सोने वाले तो भाई दूसरे जगह के हैं, यहाँ के नहीं हैं। लेकिन सरकौता, कुछ सरकौता यहाँ के जरूर हैं। जैसे रोड पर खड़े थे कुछ नौजवान भाई, वह देखते हैं कि पंडाल के पीछे किसका चरण पादुका जो है चप्पल बढ़िया क्वालिटी का है। उनका ध्यान उसी पर आता है कि कौन सी जोड़ी जो है बढ़िया जमेगी हमारे पैर में। हाँ बार बार जाएंगे रोड तक और वहां से आएंगे, फिर नापेंगे, 1 बार 2 बार पहन करके छोड़ देंगे, जाने दो अभी चलने की बारी होगी तो इसको हिलाएंगे। तो ये ठीक बात नहीं है भाई। देखिए जो भी आओ कथा पंडाल में कथा सुनो या ना सुनो, कम से कम कथा मंडप में बैठे तो रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका। ऐसी रात्रि में जिसमें चंद्रमा जो है पूर्ण कलाओं के साथ उदयमान है, और चंद्रमा के इस उदयमान के होने के उपरांत मन जो है वह चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के देवता है चंद्रमा, है ना। ये जो माताएं हैं ना मेरी, और थोड़ी सी आगे चली आओ बहना, चली आओ, आप सभी लोग आ जाओ, आ जाओ, आप सभी लोग आ जाओ आगे। मैं जान रहा हूं कि यह भीड़ अपार है, गिनती किया जाए महाराज तो कम है। आ जाओ मैया, और आगे आ जाओ। हाँ देखो कितना सुंदर लगने लगे। खूब भजन पूजन करो आराम से बढ़िया से। हाँ बैठ जाए आप लोग। माताएं बहनें मेरी धीरे धीरे आराम से आओ भाई, उधम नहीं मचानो है। हाँ? शरदो फुल्ल मल्लिका विचरण तो मन शक्र योगमायामुपाश्रित योगमाया मुपाश्रित। जो योगियों के योगी हैं, है ना, ऐसे परम ब्रह्म जो है वह अपने वेणु का वादन किया है। हरिदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ये भगवान के दिव्य लालित्यमय महारास में प्रवेश करने के लिए जीव को जो है कैसे बनना चाहिए। प्रथम सुमिरि भागवत भगवत भक्तवानी, द्वितीय राधे नव भात बखानी। प्रथम सुमिरि भागवत अर्थात भगवान की उस दिव्य लीलाओं को स्मरण करो, सुनो। देखो भाई
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब हम बाजार में जाते हैं किसी घड़े को खरीदने के लिए, एक ठे कलश अगर नवरात्र में खरीदा जाए तो उसको 3 बार हम लोग ऐसे ठनकाते हैं कि कहीं से फूटा तो नहीं है ना। तो जब विचार करो कि एक हम लोग कलश को लेने के लिए जाते हैं तो इतना परख रखते हैं हम लोग, तो वो तो परम ब्रह्म है। अगर वह हमें अपना बनाना चाह रहा है तो क्या वो नहीं परखेगा? वो भी तो जांच परख करेगा ना। तो ऐसे भगवान आज जो है उन गोपियों को परख रहे हैं। प्रथम सुमिरि भागवत भक्त भगवत वाणी। जीव को जो है भगवान के गुणानुवाद को स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। इसी को श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, है ना। और इसी को हमारे भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम। सुनो, जिसने सुना है उसी ने गुना है, और जो सुना ही नहीं रहेगा तो वह गुनने के लायक है नहीं है। बोलो जी। अरे भाई, आप लोगों ने कम से कम 1 सप्ताह तक भगवान की दिव्य लालित्यमय चर्चाओं को सुन रहे हो, तो कल के बाद जरूर आप लोग जो है अपने घरों में गुनगुनाओगे जो हरि कीर्तन है, जो हरि का नाम है। तो यही क्या है? यही स्मरण है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। देखो, योगियों का योग भ्रष्ट हो सकता है, तपस्वी का तप जो है भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्त की भक्ति जो है वह कभी नष्ट नहीं होती है। भाई, साधारण तरीके से कभी हम लोगों ने सुना होगा कि योग भ्रष्ट हो गया, फला का योग भ्रष्ट हो गया, फला का तप जो है वह भ्रष्ट हो गया। लेकिन कभी यह किसी ने सुना है कि फला भक्त की भक्ति जो है भ्रष्ट हो गई? नहीं सुना है। इसलिए कि भक्त की भक्ति जो है ना वह हमेशा फलदायी होती है, हमेशा होती है। इसलिए सुबह शाम जो है भगवान का भजन और पूजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। घर में कुछ भी मत करो तो जो भी हैं, सास बहू है ना, और आपस में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ऐसे नहीं प्यारे। हाँ, अनमने ढंग से चला, बाबा कहा था तो बजाएगा, मारा मच्छर कितना भाग जाए। अरे प्यारे भाव से। देखो, भजने के लिए तो भाई कुभाई अनख आलसहो, नाम जपत मंगल दिशी दशा। भाव से भी जपोगे तभी ठीक है, कुभाव से जपोगे तभी ठीक है ना। लेकिन भाव से जपने वाला जो है वह भगवान का परम जो है स्नेही होता है। क्या होता है? परम स्नेही होता है। जैसे विभीषण जी महाराज है ना, और क्रोध से कुभाव से रावण ने भजा। लेकिन यह बताओ कि आज के युग में कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखेगा? बताओ, कोई अपने बालक का नाम रावण रखेगा? नहीं रखेगा ना, क्योंकि उसका वह स्वभाव नहीं था, आसुरी प्रवृत्ति का था। कुभाव से, क्रोध से।
हाँ? है ना? कंस भी भजता था, लेकिन वो अभी क्या करता था? क्रोधवश भगवान का भजन करता। अरे वह भजन क्या करता? वह तो उसको तो महाराज दाल के जीरे में भी जो है वह कालिया जो है वह दिखाई देता था, सांवरा सांवरा दिखाई देता था। विचार करो, यही अंतर है प्यारे। तो हम चाहेंगे कि जब आप नौका में बैठ ही गए हो तो जितने समय बैठे हो कम से कम खूब मस्ती के साथ भगवान का भजन करो, है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि सभी लोग कह रहे तालियों से, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। बोल राधा रमण बिहारी लाल की। है ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। देखो गुरु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु और पुत्र की पहली गुरु तो परिवार में उसकी मां होती है ना? मां होती है बच्चे की गुरु। और जब वह बालक स्कूल में पढ़ने आता है तो शिक्षा गुरु बनते हैं। और ये हर जगह के अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। जहां जहां वह बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां वहां वह जो है शिक्षा गुरु को बना सकता है। लेकिन जीवन की नैया उस पार भव से पार लगाने के लिए आपको दीक्षा गुरु तो बनाना पड़ता है। और वह केवल पूरे जीवन पर्यंत में एक ही हो सकता है ना? इसलिए कहा जाता है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जिसके विषय में जानो कि फलाने महाराज ठीक ठाक हैं, है ना? और कभी त्यागी ब्रह्मचारी आदि से जो है दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा संतों का भाव है, मानना है। अगर सदगृहस्थ संत मिल जाए जिसको आप कभी बुलाओ आपके सुख में आपके दुख में, वह हमेशा उपस्थित हो सके और आप भी जो है उसके सुख और दुख में जा सके, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, है ना? और अपने शिष्य की हर परेशानियों को हरने के लिए वह तैयार हो, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। चौथे हो विरक्त बसे बन राज बसीलो। भगवान के इस दिव्य रास में जाने के लिए जीव को, गोपियों को
इस तरह से बनना पड़ा है। विरक्ति मन में अनुरक्ति ना हो, विरक्ति हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां जो हैं वह विरक्त हो, अनुरक्त ना हो। हाँ कि आज पकौड़ी ही मिले, आज धनिया और टमाटर की चटनी ही मिले, है ना, ये भाव नहीं रहना चाहिए। चौथे भूले दे हंसुधी, शरीर का जो है वह बोध ना रहे कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतना जानो कि मैं उस परमात्मा का भेजा गया एक अंशी हूं, अंश हूं उस अंशी का, है ना। साते पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। आज प्रथम बार जो है भगवान ने रात्रि में वेणु बजाया है, वेणु वादन। सारी गोपियां जो हैं जो अपने अपने कार्य को कर रही थी, जैसे ही भगवान ने वेणु वादन किया, गोपियों ने समझा कि आज भगवान मुझे ही बुलाया है, आज वेणु। और सभी ने अपने अपने कार्यों को छोड़ना प्रारंभ किया। एक तो गौ दोहन कर रही थी, गाय को दोह रही थी, और वह भूल जाती है कि दूध का आधार जो है वह पात्र में न जाकर के भूमि में वह गिर रहा है। क्या प्रेम है उन गोपियों का राजा। हाँ? अच्छा ये बताओ, योग अच्छा है कि वियोग? कोई बताओ भाई, बताओ योग अच्छा है कि वियोग? योग योग है ना, क्या बढ़िया है योग। रुक जाओ, योग, हाँ योग तो ठीक कह रहे हो। देखिए योग का मतलब होता है जोड़, योग योग होता है ना, विचार कीजिए कि जैसा उसका नाम है योग, योग में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पीछे भी कुछ जुड़ा हुआ है ना। योग का मतलब ही होता है कि जोड़, एक दूसरे से बंधे रहना, एक दूसरे से बंधे रहना, यही योग है ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बढ़िया तो वियोग है, क्योंकि वियोग में कोई उसमें योग नहीं दिखाई देता है, सीधा जो है उस नायिका को अपना नायक दिखता है। एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, और तब तक जो है एक प्रेमिका जो है वह दौड़ करके भागी। जैसे ही उनके चद्दर जो भी बिछाए थे अपना बैठ करके अपना नियम कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक अपने सर को उठाया और कहा तुमसे दिखाई नहीं देता कि मैं यहां पर नमाज अदा कर रहा हूं। वह खड़ी हो, वह प्रेमिका, वह नायिका खड़ी हो गई और उसने जवाब दिया है, कहा कि साहब मुझे तो अपने उस प्रेमी के तड़पन में, प्रेमी के विरह में, प्रेमी के वियोग में जो है मैंने आपको नहीं देखा। आप कैसे हो कि जो आप अपने जो है उस परम ब्रह्म को, उस अल्लाह को, उस खुदा को भज रहे हो और उसको प्राप्त करने के लिए नमाज अदा कर रहे हो। मैं थोड़ा सा आपके सामने से गुजरी क्या कि आपका जो है वह मन जो है अशांत हो गया और आपने पूछा कि तुम देखती नहीं हो।
इससे बढ़िया तो मेरा वह वियोग है, मेरा वह वियोग है कि उस वियोग के कारण जो है मैं अपने प्रेमी के, अपने प्रीतम को प्राप्त करने के लिए मैंने आपको नहीं देखा। ऐसी ही वह गोपियां हैं जो आज भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, और जैसे ही भगवान ने वेणु वादन किया, सबने विचार किया कि भगवान ने मुझे ही बुलाया है, मुझे ही याद किया है। राजन, ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी। उस ब्रह्म ने जब जब शरीर को धारण किया है ना, तब तब जो है सारी राजाओं की पुत्रियां, कन्याएं, कुछ मत्स्य कन्याएं, कुछ जो है कच्छप कन्याएं, आदि आदि जो भी 24 अवतार हैं, सभी भगवान को प्राप्त करना चाह रही थी। और वही जो है कोई स्वांतः गोपी, कोई सिद्धांत गोपी बन करके और आज इस गोकुल और ब्रज में भगवान को प्राप्त करने के लिए आई है। भाई देखो, कमेटी के लोग तैयार रहो, हमेशा माताओं की संख्या बढ़ रही है और इनको बैठने की व्यवस्था बनाई जाए। जो भी कमेटी के वॉलेंटियर हैं मेरे, है ना, इस रुद्र महायज्ञ के, वह ध्यान दिया करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक गोपी तो सुनो जी, बड़ी मजे की बात मैं बता रहा हूं। एक गोपी तो होठन में लगाने वाली लाली को जैसे ही भगवान ने वेणु वादन किया, सो अपने आंखन में लगाने लगी। भूल जाती है कि यह तो होठन की लाली है, और ऐसी लाली को अपने आंखन में लगाने लगी। एक तो अपने पति की सेवा कर रही थी, जैसे ही भगवान ने वेणु वादन किया, अपने पति की सेवा को छोड़ करके और वह दौड़ने लगी। आकर के उसका पति उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, देवी तुम कहां जा रही हो इस रात्रि में? उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें इस पांच भौतिक नश्वर शरीर से मतलब है तो सुनो, मैं इस शरीर का यही परित्याग करती हूं और मैं अंतरात्मा से उस परम ब्रह्म के पास चली जाऊंगा। और सूक्ष्म शरीर से वह उस परम ब्रह्म के पास पहुंचती है। भगवान जैसे ही सबको देखते हैं, सबका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम कीम करवामि वह। आओ आओ महाभाग, आओ आओ, आपका स्वागत और अभिनंदन हो। अच्छा, जैसे ही सारी गोपिकाएं पहुंची हैं आज उस परम ब्रह्म के पास, राजन तो बहुत प्रसन्नचित्त थी, बहुत खुश थी और सबका स्वागत किया है। आओ आओ, अरे आओ, सभी आ जाओ, आओ, स्वागत है आपका। सब खुश हो जाती हैं, खिलखिला उठती हैं, खिलखिला उठती है ना। और सभी गोपिकाएं जान गई कि आज वह परम ब्रह्म जो है हमारे बिना नहीं रह पाएगा।